नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। यूपी और मणिपुर में थमा चुनाव प्रचार। 4 मार्च को यूपी की 49 सीटों और मणिपुर में पहले दौर की 38 सीटों पर पड़ेंगे वोट। गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का 5 किलोमीटर लंबा रोड शो। पूरे यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रोड शो में हजारों की तादाद में उमड़े कार्यकर्ता। आगे रहने की होड़ में तनातनी। रोड शो के बाद योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा का छठे राउंड की 49 सीटों में से 45 पर जीतेगी बीजेपी। गोरखपुर में बीजेपी के पोस्टर हटाए गए। स्थानीय प्रशासन ने हटाए प्रचार के पोस्टर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चंदौली में रैली। कहा प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। यूपी के बलिया में अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। कहा बिजली को हिंदू मुसलमान कर दिया, जनता सिखाएगी सबक। महाराजगंज में राहुल गांधी ने मांगे वोट। कहा पीएम ने नोटबंदी करके सिर्फ 50 परिवारों को पहुंचाया फायदा। पीएम के इलाके बनारस में भी राहुल गांधी की सभा। बोले मैं चाहता हूं अमेरिका, चीन, जापान तक बिके बनारस का लंगड़ा। राहुल अखिलेश पर यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का निशाना। कहा चुनाव के बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे ये दोनों यूपी के लोगों को। मणिपुर के इम्फाल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कहा नौजवानों के लिए केंद्र ने खोले रोजगार के द्वार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने इजरायल के बड़े नेताओं से की मुलाकात। जुलाई में हो सकती है पीएम मोदी की इजरायल यात्रा। गांधीनगर में गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर फेंका गया जूता। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। एनडीएमसी की बैठक में ताजमान सिंह होटल की नीलामी और ले मेरिडियन होटल का लाइसेंस रद्द करने का फैसला 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के लिए कहा था। मथुरा के जवाहर बाग मामले की जांच सीबीआई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। यूएस हाउस स्पीकर पॉल रायन और विदेश सचिव एस जयशंकर की मुलाकात। भारत ने श्रीनिवास की हत्या का उठाया मामला। ट्रेनों में ई बुकिंग के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी। टिकटों की कालाबाजारी रोकने की कोशिश। पीएम नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन करने। 100 देशों के 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं इसमें हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में पीएम ने कहा योग समाज, देश और परिवार में शांति स्थापित करने का है मार्ग। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रेसिडेंशियल वुमेन्स डिग्री कॉलेज में सिर्फ अविवाहित महिलाओं को मिलेगा दाखिला। राज्य सरकार की दलील पतियों के आने से लड़कियों का भटकता है ध्यान। 2008 के मुंबई हमले की फिर से हो जांच। भारत ने पाकिस्तान से कहा आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ चले मुकदमा। आतंकवादी समूह तैयार करने वाला पाक अब खुद बन रहा है शिकार। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अजीत कुमार का बयान। श्रीलंकन नेवी ने 2 नाव में सवार रामेश्वरम के 13 मछुआरों को पकड़ा। श्रीलंका की समुद्री सीमा में घुसने का आरोप। पलनीसामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में सिलेंडर 735 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। राजस्थान के बीकानेर में गैस सिलेंडर महंगा होने पर प्रदर्शन। महिला कांग्रेस ने जताया विरोध। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर भोपाल में कांग्रेस विधायक साइकिल से सिलेंडर लेकर पहुंचे विधानसभा। समर्थकों की भी भारी भीड़। वित्त मंत्री अरुण जेटली का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा नोटबंदी पर जानबूझकर भ्रम फैलाया गया। अर्थव्यवस्था बढ़ने से विपक्ष परेशान है। जेटली ने कहा अखिलेश और मायावती से ऊब चुकी है जनता। पीएम मोदी की नीतियों से यूपी में मिलेगी जीत। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम की लोकप्रियता के पार्टी का विस्तार उसी से संभव हुआ। यूपी जीतकर विपक्ष को देंगे हर सवाल का जवाब। रामदास विवाद के बाद कर्नाटक विश्वविद्यालय ने रद्द किया कॉन्वोकेशन। 4 मार्च को होने वाले कॉन्वोकेशन में जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार को भी बुलाया गया था। रामदास कॉलेज मामले में एबीवीपी का सेव डीयू मार्च। लेफ्ट छात्र संघों को बाहर करने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। रामदास मामले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा हर बार चुनाव के वक्त जानबूझकर होती हैं ऐसी हरकतें। अनिल विज के बयान पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा। रामदास मामले में लड़की के बयान को पाकिस्तान के समर्थन वाला बताया था। विवाद के बाद अनिल विज की सफाई। कहा अब भी बयान पर हूं कायम। विरोध करने वालों को नहीं है समझ। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाटों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कई जगह ट्रैफिक पर पड़ा असर। जाट आंदोलन की अगुवाई कर रहे यशपाल मलिक पर हरियाणा के जाट नेताओं का आरोप। कहा जाटों को भड़का रहे हैं यशपाल मलिक। हरियाणा के जाट नेताओं ने यशपाल मलिक को बताया बाहरी। कहा यूपी में अपनी राजनीति चमकाने की कर रहे हैं कोशिश। जाट नौकरियों में आरक्षण। पिछले साल आंदोलन के दौरान पकड़े गए लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं जाट। जाटों के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए केस वापस लेने और मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग है। बिहार सरकार में मंत्री जलील मस्तान के खिलाफ पटना में बीजेपी ने दर्ज कराई एफआईआर। विरोध में बीजेपी का मार्च। पीएम के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप।
बिहार विधानसभा में बीजेपी और आरजेडी विधायकों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। जलील मस्तान के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने किया हंगामा। जलील मस्तान के बयान की तेजस्वी यादव ने की निंदा। कहा, माफी के बाद विवाद खत्म होना चाहिए। बीजेपी सदन में बोलने नहीं दे रही है। केरल के सीएम पर दिए गए विवादित बयान पर आरएसएस प्रचारक चंद्रावत का बयान। कहा, जो भी कहा वो मेरे निजी विचार हैं। चंद्रावत के विवादास्पद बयान पर बोले केरल के सीएम पी विजयन। संघ परिवार ने कई लोगों का सिर काटा है। आरएसएस प्रचारक कुंदन चंद्रवत ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि केरल के मुख्यमंत्री का सिर लाने वाले को दूंगा 1 करोड़ रुपए। शिमला में मानवाधिकार रक्षा मंच ने केरल में हो रही हिंदुओं की हत्या का मामला उठाया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा ज्ञापन। इंडियन नेवी हॉस्पिटल स्टेशन अश्विनी को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया सम्मानित। बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल का दिया अवार्ड। चिटफंड के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का है आरोप। मुंबई में बार बालाओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा। टिप लेने से नहीं रोकने की थी यह याचिका। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। आगरा में साइकिल हाईवे पर जगह जगह दरार। सिर्फ 2 महीने पहले हुआ है निर्माण। नोएडा में 37 अरब की ठगी मामले में कसा शिकंजा। अनुभव मित्तल की कंपनी के 100 बड़े एजेंट से इनकम टैक्स विभाग करेगा पूछताछ। अनुभव मित्तल ने कंपनी में निवेश बढ़ाने के लिए बांटे थे कार और लैपटॉप। 3 से 5 लाख तक दिया था कैश। जांच में ईडी को मिली जानकारी। महेश भट्ट से 50 लाख की फिरौती मांगने वाला पकड़ा गया। यूपी एसटीएफ ने की पहचान। पत्नी और बेटी को जान से मारने की दी थी धमकी। एनजीटी ने गंगा किनारे कैंपिंग पर लगाई रोक वापस ली। उत्तराखंड सरकार ने 25 जगहों पर कैंपिंग की अनुमति देने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में सतलुज यमुना नहर मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी। एयर इंडिया पर लंदन से मुंबई पहुंची 80 वर्षीय बुजुर्ग को परेशान करने का आरोप। कोलकाता की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के बाद 3 घंटे तक किसी ने नहीं ली सुध। महिला आंशिक तौर पर पैरालाइज्ड और कैंसर पीड़ित है। 3 घंटे तक एयर इंडिया ने न होटल का इंतजाम किया न ही दूसरी फ्लाइट दी। जयपुर में जूते चप्पलों की फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों के नुकसान का अंदेशा। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर। कर्नाटक के गुलबर्गा में लेडी टीचर ने 17 साल के छात्र को किया अगवा। टीचर पर जबरन संबंध बनाने का आरोप। केस दर्ज। नैनीताल जू में 7 साल के बंगाल टाइगर की हालत में सुधार। तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों का पैनल लगातार रख रहा है नजर। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 150 नए डॉक्टरों की होगी भर्ती। दूर के इलाकों में काम करने के लिए भरवाया जाएगा 5 साल का बॉन्ड। राजस्थान के दौसा में 12वीं के छात्र ने लगाई फांसी। बोर्ड की परीक्षा में स्कूल की तरफ से एडमिट कार्ड नहीं मिलने से था काफी परेशान। जयपुर क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद की। शराब ट्रक में आलू की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई थी। झारखंड के गढ़वा में टीचर की खौफनाक करतूत। 4वीं क्लास की छात्रा को चाकू मारकर किया घायल। बार बार पानी पीने के लिए जाने से था नाराज। राजस्थान के शाहपुरा में नेशनल हाईवे 8 पर स्कूल बस और यात्री बस में टक्कर हो गई। हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है। मंडी के सयाजी जदेवी रूट पर बारातियों से भरी बस पलटी। 32 घायल हो गए। खराब सड़क को बताया जा रहा है हादसे की वजह। इलाहाबाद में सिरफिरे आशिक की करतूत। शादी से इनकार करने पर प्रेमिका को छत से फेंका। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के सासाराम में नक्सलियों ने गांव वाले को गोली मारी। खाना देने से इनकार करने पर की हत्या। आगरा में एक घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई। कोई हताहत नहीं। गुजरात के नवसारी में नोटों की बारिश। लोकगीत के कार्यक्रम में उड़े लाखों रुपए। यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी जल्द टेट्रा पैक में मिलेगी शराब। फिलहाल अंग्रेजी शराब ही मिलती है टेट्रा पैक में। दिल्ली एनसीआर के लिए रेलवे ने शुरू की हरित परिवहन की शुरुआत। रेलवे की इस सेवा से प्रदूषण में कमी आएगी। उत्तराखंड के खटीमा में वन विभाग ने नहरों और नालों में बच्चों महिलाओं के अकेले जाने पर रोक लगाई। मगरमच्छों की ब्रीडिंग के वक्त की वजह से ये सतर्कता है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सिंचाई योजनाओं के मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी। सदन कल तक के लिए स्थगित। मंडी शिवरात्रि का 6ठा दिन आज। मेले में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। देश के 4 बड़े निजी बैंकों में अब सिर्फ 4 कैश ट्रांजैक्शंस फ्री हैं। 5वें के लिए देने होंगे 150 रुपए। जी मीडिया की खबर का असर। कैश हैंडलिंग चार्ज की होगी समीक्षा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने दिया भरोसा। रेलवे ने जारी किया बिजनेस प्लान। 250 स्टेशनों को डिजिटल करेंगे। 100 स्टेशनों को बनाया जाएगा कैशलेस। डिलीवरी सिस्टम को भी किया जाएगा अपग्रेड। बेल्जियम के 50 मेहमानों को लेकर जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन। स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। बेंगलुरु में भारतीय टीम ने किया अभ्यास। 4 मार्च से शुरू होगा दूसरा टेस्ट। मेक्सिको के हिंसा प्रभावित वेराक्रूज में 11 शव मिलने से हड़कंप। शवों पर चोट के निशान।
मोसुल में गठबंधन सेना की अगुवाई में आईएसआईएस आतंकियों का सफाया, मोसुल की आखिरी सड़क को मुक्त कराया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यानी यूएलए ने लॉन्च किया एटलस 5, कैलिफोर्निया के वांटनबर्ग एयरबेस से मिलिट्री सैटेलाइट लेकर उड़ा एटलस 5। भारत ने काबुल में हुए हमले की निंदा की, कहा भारत भी रहा है आतंकवाद का शिकार, इसलिए दर्द समझ सकता है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ बगदादी ने इराक में मानी हार, कहा आतंकी या तो खुद को उड़ा लें या अपने देश वापस चले जाएं। ब्राजील के साओ पाउलो में आग ने मचाई तबाही, दर्जनों घर जलकर खाक हो गए, हादसे की वजह पता नहीं चल सकी है। पेरू में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके पानी में डूबे, लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सरकार का विरोध, 2000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे। मैसेडोनिया में राष्ट्रपति के समर्थन में रैली, राष्ट्रपति ने सोशल डेमोक्रेट्स के सरकार बनाने पर रोक लगाई। सोल में जापान के विरोध में रैली, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है साउथ कोरिया। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक और श्वेता को बराबर संपत्ति देने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर वायरल हो गई। पाकिस्तानी एक्ट्रेस राबी पीरजादा का बड़बोलापन, भारत में आपराधिक घटनाओं की वजह सलमान खान की फिल्मों में हिंसा को बताया। एक नए चैनल के लॉन्च इवेंट पर करीना ने शेयर किया प्रेगनेंसी के दौरान का अनुभव, चैनल ने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। जैकलीन के साथ ड्राइव करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, अरुण मसूखानी फिल्म को करेंगे डायरेक्ट। अनुष्का शर्मा का एक सिजलिंग फोटोशूट वायरल, तस्वीर में अनुष्का काफी कॉन्फिडेंट और खूबसूरत नजर आ रही है। मुंबई में थिएटर फेस्टिवल में बॉलीवुड ने किया ओम पुरी को याद, सिद्धार्थ मल्होत्रा, यामी गौतम समेत कई स्टार्स ने की इसमें शिरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 6:30 बज चुके हैं, यानी वक्त वोटों की बारात का, क्योंकि ये अब अंतिम पड़ाव में पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छठे और 7वें चरण का ही चुनाव बचता है, वोटिंग बचती है, उसी से जुड़ी सारी खबरें। लेकिन उससे पहले 25 बड़ी खबरें। यूपी में छठे चरण के लिए आज शाम थम गया चुनाव प्रचार। 7 जिलों की 49 सीटों के लिए 4 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 6th फेज में कुल 635 उम्मीदवार मैदान में हैं। लगभग 1,73,00,000 वोटर्स करेंगे इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर में किया रोड शो, योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। गोरखपुर में अमित शाह का रोड शो लगभग 8 किलोमीटर लंबा था। टाउन हॉल से शुरू होकर गोल घर पर हुआ समाप्त। रोड शो से पहले गोरखपुर में सरकारी इमारतों से हटाए गए बीजेपी के पोस्टर, स्थानीय प्रशासन ने हटाए प्रचार के पोस्टर। यूपी के बलिया में अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बिजली को हिंदू मुसलमान कर दिया, समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। महाराजगंज में राहुल गांधी ने मांगे वोट, कहा नोटबंदी से सिर्फ 50 परिवारों का लाभ हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चंदौली में रैली, कहा प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। राहुल अखिलेश पर यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का निशाना, कहा चुनाव के बाद दोनों को ढूंढना पड़ेगा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से राज्य बेहाल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बलिया और भदोही में सभा हुई। वाराणसी में मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुई स्मृति ईरानी। छठे चरण में दागियों की भरमार है। बीएसपी के 49%, बीजेपी के 40% और समाजवादी पार्टी के 38% उम्मीदवार दागी हैं। मणिपुर में आज खत्म हुआ पहले चरण का चुनाव प्रचार। 4 मार्च को 38 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मणिपुर के इम्फाल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कहा नौजवानों के लिए केंद्र ने खोले रोजगार के द्वार। छठे फेज के चुनाव के पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, यूपी में बीजेपी की सरकार बनना तय है। यूपी चुनाव पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बयान, अखिलेश यादव की जीत के बाद खेलेंगे होली। प्रचार के लिए उम्मीदवारों ने अपनाया अनोखा तरीका, शायर भी कर रहे हैं नेताओं का प्रचार। देवरिया में प्रचार के दौरान भावुक हुए समाजवादी पार्टी के नेता, मंच पर ही रोने लगे पार्टी प्रत्याशी पीडी तिवारी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी पर केस दर्ज करने की मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी कहने का मामला है। चुनाव के दौरान बिक रही है नेताओं के चेहरे वाली पिचकारी, इलाहाबाद में अखिलेश, डिंपल और मोदी पिचकारी की धूम है।
पीएम के इलाके बनारस में भी राहुल गांधी की सभा, बोले मैं चाहता हूं अमेरिका, चीन और जापान तक बिके बनारस का लंगड़ा आम। यूपी का सियासी माहौल गर्म हो गया है, नेताओं के बोल ऐसे हैं कि आग बरस रही है। ऐसे गर्म माहौल को बेहतर बनाने के लिए आज वोटों की बारात में सारी खबरें होंगी। तो अब तक तो बयानों में सिर्फ आपने आग और शोले बरसते हुए देखे होंगे या बरसाते हुए एक नेता के दूसरे पर देखे होंगे, लेकिन शेर और शायरी की फुहारें भी अब आने लगी है। जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, होली का त्योहार करीब है, ऐसे में कुछ हंसी मजाक की फुहारें पड़े तो ये चुनावी गर्मी का माहौल थोड़ा बेहतर हो ही जाता है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए छठे चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। कहीं गाजे बाजे निकले, तो कहीं शेर और शायरी से रंग जमाने की कोशिश हुई। साथ ही होली से 2 दिन पहले चुनावी जीत का गुलाल उड़ाने की तैयारी भी हुई। हम लोग बनाएंगे, पहले होलिका दहन करेंगे। इन्हीं चुनावी रंगों को देखने के लिए सबसे पहले आपको गाजीपुर ले चलते हैं, जहां मुख्तार अंसारी के नाम पर शेर और शायरी की महफिल जमी है। बात शायरी से आगे बढ़ी तो होली के गीतों तक पहुंच गई। जीत के पहले ही चुनावी होली का रंग जमने लगा है। यूपी के बलिया में अपने लालू यादव समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो पूरे होली के मूड में दिखे और कहा कि अखिलेश की जीत पर वो होली खेलेंगे। हम लोग बनाएंगे, पहले होलिका दहन करेंगे। होली का होली बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेल तैयार हो गई। लेकिन ये चुनावी चक्कर है, यहाँ नेताजी वोटर के सामने शायर बनते हैं, होली के गीत गाते हैं तो रोते भी हैं। देवरिया में एक सियासी मंच की ये तस्वीर देखिए। नेताजी सीएम के साथ मंच पर गदा उठाए हंस रहे हैं, लेकिन जब भाषण देने की बारी आई तो रोने लगे। अरे रे नेताजी अभी से हिम्मत हार गए, अभी तो नतीजे आने बाकी हैं। तब तक तो जीत का दम बांधे रखिए और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो कुछ शायर ही जुटा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वोटों के लिए कोई शायरी पढ़ रहा है तो कोई रो रहा है। वैसे वोटों की बारात अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में बची है अब सिर्फ छठे और सातवें दौर की वोटिंग। हर पार्टी की कोशिश है वोटर को चेस करने की और इसी जुगत में दिखे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। वोटों की हो बरसात, लोगों का मिले साथ, इसी मकसद से गोरखपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों से निकाला काफिला शाह योगी के रोड शो पर। आप भी तो एक नजर डालिए। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह के रोड शो की रही। गोरखपुर के टाउन हॉल से शुरू हुआ अमित शाह का रोड शो लगभग 6 किलोमीटर लंबा था। शहर की मुख्य सड़कों और सकरे बाजारों से निकले रोड शो को देखने के लिए लोग भी बालकनी और छतों पर डटे रहे। रोड शो में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और पोस्टर लहराए जिसमें योगी आदित्यनाथ को यूपी का बादशाह दिखाया गया। इस दौरान नारे भी लगे, अब की बार योगी सरकार। रोड शो से पहले उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी इमारतों पर भी पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के कटआउट्स लगा दिए थे।
लेकिन जिला प्रशासन ने सारे कटआउट्स और होर्डिंग रोड शो शुरू होने से पहले उतार दिए। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी के यूपी प्रभारी ओम माथुर ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी की सरकार बननी तय है। सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का होगा और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, जबकि सरकार अपने 3.25 साल पूरे कर चुकी है, तो ये अपने आप में साबित करेगी कि सरकार की नीतियों की और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, पार्टी का विस्तार जो हो रहा है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने प्रदेश में अपनी ताकत जरूर दिखाई है, लेकिन रोड शो में दिखा उत्साह वोटों में कितना तब्दील होगा, इसका फैसला 11 मार्च को सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वोटों की बारात किसके दर पर टिकती और रुकती है, इस पर तो नजर लगातार हमारी बनी रहेगी और 11 मार्च को सबसे बड़ी कवरेज होने भी वाली है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल वाराणसी में है, ये भी जान लीजिए। डिनर टेबल पर जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने उनसे बातचीत की। अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी में चुनावी रणनीति पर क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हर किसी की निगाह पूर्वांचल पर टिकी हुई है। हर राजनेता इस वक्त बनारस में अपना डेरा डाले हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री व अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, पूर्वांचल पर सभी की निगाहें हैं और देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लिए पूर्वांचल एक टफ टास्क हो गया है और आप लोग भी यहाँ पर पूरी तरह से बनारस में डेरा डाले हुए हैं। इतनी बेचैनी क्यों है आपको? केवल ये कहना कि हमें पूर्वांचल को लेकर बेचैनी है, ये गलत होगा। और अब 6ठे और 7वें चरण का चुनाव बचा है जो इसी क्षेत्र की कुछ विधानसभाओं में है, तो इसलिए अब हमारा फोकस यहीं पे रहेगा। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अनुप्रिया जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पिछले 10 से 15 दिनों से मेरे ख्याल से बनारस में है। आपकी सरकार के लगभग दर्जनों मंत्री यहाँ पर बनारस आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर किसी का कार्यक्रम लग रहा है। न जाने कितने सांसद आपके इस वक्त बनारस में होंगे, जिसकी संख्या शायद आपको भी न पता हो, मुझे भी नहीं पता होगी। इसके अलावा संगठन के तमाम कार्यकर्ता बनारस में हैं। आखिर ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर इतनी ज्यादा ताकत लगा देने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। अनुप्रिया जी, देखिए, मैंने फिर कहा कि नजरिए का फर्क है। हमने यही पूरी ताकत जो हमारे 5 चरण के चुनाव अभी तक हुए हैं उनमें भी इसी प्रकार अपनी ताकत लगा के रखी हुई थी। आपने अभी हाल में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके परिवार का झगड़ा देखा होगा। कुछ कमोवेश वही स्थिति आपकी पार्टी में, आपके परिवार में भी रही। क्या आपको अंदर से कभी दुख हुआ कि आपकी मां आपके साथ इस चुनाव में नहीं है, आपके परिवार के जो दूसरे सदस्य थे वो आपके साथ इस बार चुनाव में नहीं है, अलग चुनाव लड़ रहे हैं? आपने भी एक तरीके से अखिलेश जैसा ही कदम उठाया, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, पहली बात तो मेरी और माननीय अखिलेश जी की तुलना करना कोई सही बात नहीं है। वो क्या कर रहे हैं उनका निर्णय है, मैं क्या कर रही हूँ मेरा अपना एक स्टैंड है। और रही बात माँ और बेटी के रिश्ते की, तो वो कभी बदलता नहीं है। ये चुनाव है, हम चुनाव लड़ रहे हैं और मैं अपने पिता की ही पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। और जब ये पार्टी आगे जाएगी तो एक ना एक दिन माँ को भी समझ में आएगा। आप माता जी को अपने साथ लाना चाहते हैं? माँ मन से मेरे साथ है और वैसे भी आ जाएंगी। कमोबेश एक ही स्थिति, पिता हमारे साथ है, पिता का आशीर्वाद है। अखिलेश बोलते हैं, अनुप्रिया पटेल भी माँ मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद है, यही कह रही है। बहरहाल जनता का आशीर्वाद किसके साथ रहता है, कौन सी पार्टी किसको साफ करती है, ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। वोटों की बारात में अब खास सेगमेंट की बात हो जाए, माइक के लाल की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राहुल गांधी ने मिर्जापुर के कालीन, केरल के नारियल पानी के बाद बनारस के लंगड़ा आम की बात की है। इसीलिए आज का अवार्ड जाता है राहुल गांधी को, माइक के लाल का। आपके पसीने से, आपके काम से रोज भोजन खाता है। आपको क्या लगता है, किसान को जो मिलना चाहिए, क्या हिंदुस्तान में किसान को वो मिलता है? यहां लंगड़ा आम मशहूर है, यहां का लंगड़ा आम मशहूर है बनारस का। उसको हम अमेरिका भिजवाना चाहते हैं, जापान भिजवाना चाहते हैं, चीन भिजवाना चाहते हैं। डब्बे में लिखा होगा मेड इन बनारस उत्तर प्रदेश। फैक्ट्री में आपके लोग काम करेंगे,
पैसा किसान की जेब में जाएगा। बहरहाल वोटों की बारात में इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज।